हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि फ्रॉम प्रोग्राम बीएड एंड पेपर टीचर एजुकेशन से है, जो कि हमारा सेकंड यूनिट है फ्रॉम प्रोफेशनल ट्रेड्स ऑफ ए टीचर। उसमें जो सेकंड सब यूनिट या सेकंड पार्ट आता है दैट इज़ टीचर एज ए फैसिलिटेटर। उसके अलावा ये टॉपिक आपका कहीं पे भी हो तो ये वहाँ पे भी आपकी हेल्प कर सकता है। टीचर का रोल यहाँ पे फैसिलिटेटर का काम करता है। फैसिलिटेटर मतलब कि वो पर्सन जो कोई एक्शन और प्रोसेस इजियर बनाए। ठीक, पर्सन हु मेक्स एक्शन और प्रोसेस इजियर। यहाँ पे पर्सन कौन है? आपका टीचर। और जो स्टूडेंट के एक्शन और प्रोसेस को ईजियर बनाते हैं। यहाँ पे टीचर बस आपको क्लास में आके नॉलेज बस रटवाता नहीं है। यहाँ पे टीचर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे आप एक्टिवली काम करें, जहाँ पे एक स्टूडेंट एक्टिवली काम करे और टीचर बस उसको फैसिलिटेट करे, उसका काम इजी बनाए जहाँ पे भी उसको हिंड्रेंस आए। तो ये था फैसिलिटेटर। अब देखते हैं डेफिनेशन फैसिलिटेटर की। पर्सन हु मेक्स एक्शन और प्रोसेस इजियर। ठीक, द मूव टू a student centered view of learning has required a fundamental shift in the role of a teacher। ये बहुत इम्पोर्टेंट शिफ्ट हुआ है टीचर के रोल में, जहाँ पे वो पहले पहले नॉलेज जो है वो बस देते थे बच्चों को, बस पढ़ाते थे, टॉपिक 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 पढ़ाते थे, बस उनको नॉलेज ही देते थे। ठीक, और उनका कोई ये सब फैसिलिटेटर वगैरह का काम नहीं था। लेकिन फिर टीचर का रोल जो है वो शिफ्ट हुआ टूवर्ड्स फैसिलिटेटर, जहाँ पे उनको स्टूडेंट का इंटरेस्ट ध्यान में रख के स्टूडेंट्स की के लिए उनको एक्टिविटीज़ करानी है। ठीक, नॉलेज ही देना उनका काम नहीं है। उनको उनके काम जो स्टूडेंट खुद ही करे या जो भी वो स्टडी मटेरियल वगैरह यूज़ करे, वहाँ पे कहीं पे उनको हिंड्रेंस आए तो उनके काम को इजी बनाना एज अ फैसिलिटेटर टीचर का काम होता है। नो लॉन्गर इज टीचर सीन प्रिडोमिनेंटली एज अ डिस्पेंसर ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने बोला, अब ये नहीं देखा जाता कि टीचर बस नॉलेज या इंफॉर्मेशन दे बच्चों को, या वॉकिंग टेप ऑफ रिकॉर्डर नहीं समझा जाता टीचर को कि जहाँ पे टीचर ने घर से टॉपिक लिख के लाया तो टेप की तरह बस बोल दिया क्लास में। वो अब नहीं होता है, बट रादर एज अ फैसिलिटेटर और मैनेजर ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग। यहाँ पे अब जो है टीचर वो एज फैसिलिटेटर और मैनेजर का काम करता है। ठीक, ताकि बच्चे एक्टिवली कोई भी काम करे और उनके आइडिया जो भी है वो उभर के आए। ठीक, यहाँ पे टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं है कि टीचर अपनी मर्जी से टॉपिक पढ़ाएगा, अपनी मर्जी, जो टीचर की मर्जी होगी उनकी सुविधा के हिसाब से यहाँ पे अब वो काम नहीं होगा। द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्रीडम गिवन टू द स्टूडेंट। यहाँ पे ये की पॉइंट है, याद रखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टूडेंट को दी जाती है और स्टूडेंट को आज़ादी दी जाती है। उनको रेस्ट्रिक्टेड माहौल में नहीं रखा जाता, रिजिड रूल्स नहीं रखे जाते। बच्चों को बिल्कुल फ्री एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि उनकी जो भी स्किल्स है वो प्रॉपरली निखार पाए। क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जब उनको रिजिड माहौल दे या उनको सख्त माहौल दे तो वो सप्रेस हो जाते हैं, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो भी उनके स्किल्स हो, जो भी उनकी अपनी पोटेंशलिटी हो। लेकिन जब उनको फ्री एनवायरनमेंट दिया जाता है, ये बच्चे का नेचर है, स्टूडेंट का नेचर है कि वो अपने स्किल्स को बाहर लाते हैं विदाउट एनी शाइनेस। ठीक, द ग्रेटर शिफ्ट रिक्वायर्ड इन द टीचर्स रोल। टीचर एज ए फैसिलिटेटर के मुताबिक शिफ्ट होना चाहिए टीचर के रोल में। जैसे कि मैंने बोला, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, कि मतलब एक्टिविटीज़ ऐसे कराओ जिसमें कोई प्रॉब्लम हो और बच्चा खुद ही उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाले। ठीक, ये भी की पॉइंट है इसका, टीचर एज ए फैसिलिटेटर का। रोल ऑफ टीचर इज़ नॉट इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स बट टू एनकरेज एंड फैसिलिटेट देम टू लर्न themselves यूजिंग द प्रॉब्लम एज अ फोकस फॉर लर्निंग। यहाँ पे रोल
रोल ऑफ टीचर जैसे कि मैंने बोला इन्फॉर्म करना ही नहीं होता है, बट उनको बच्चों को एनकरेज करना है, उनको बढ़ावा देना है। जो भी वो काम करे उनको बढ़ावा देना उस चीज़ में ताकि वो प्रॉपरली ग्रो हो। कोई भी प्रॉब्लम हो वो फोकस रखना है ड्यूरिंग टीचर एज ए फैसिलिटेटर। कोई भी प्रॉब्लम हो उनको फैसिलिटेट, उनको एनकरेज करना है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करें। रिफ्लेक्ट्स कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, ठीक, ये भी इसका कीवर्ड है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मीन्स कि जहाँ पे बच्चा खुद नॉलेज को अपने दिमाग में बिठा के कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक। यहाँ पे टीचर उनको प्लेट में नॉलेज दे के नहीं देता है कि दिस प्रोसेस इज दिस इज डिफाइंड एज दिस, तो वो वही याद करेंगे प्रॉपरली। नहीं, यहाँ पे टीचर ऐसा काम करता है कि वो नॉलेज खुद परसीव करे और उसको अपने दिमाग में प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करे, ठीक। कंटिन्यूअसली अपने जो भी फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी उसको इवॉल्व करना ताकि वो जो बेटर चीज़ है फ्यूचर में डिस्कवर करे या इन्वेंट करे, ठीक। रोल ऑफ टीचर इज टू फैसिलिटेट एंड नॉट सिंपली इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। फिर से वही है, इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं करना बस, बट फैसिलिटेट भी करना है। टीचर नीड्स द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद स्टूडेंट्स इन ए इनफॉर्मल वे। मीन्स कि उनको ऐसा नहीं बोलना है बेटा व्हाट इज़ योर नेम, और ऐसे मूड रख के नहीं बोलना, उनको अच्छे से विद अफेक्शन विद लव उनसे बात करनी है। मतलब कि बेटा चलिए अपना नाम बताइए, ऐसे ऐसे कुछ प्यार से, ये नहीं कि बहुत ही रूड होके या गुस्से से। स्मॉल ग्रुप्स उनको क्लास में क्रिएट करने हैं। जब पूरे क्लास से वो कम्युनिकेट करेंगे तो हर किसी को प्रॉपरली इंटरेस्ट नहीं, मतलब कि प्रॉपरली इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, जब पूरे क्लास को टीचर बोलेगा तो वहाँ पे एक एक स्टूडेंट के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब वो प्रॉपर स्मॉल ग्रुप्स बनाएंगे 2 या 4 के, सबको वहाँ पे जो उनके पास जाएंगे तो प्रॉपरली 4 4 बच्चों को के साथ वो इंटरेक्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से हर किसी बच्चे को इम्पोर्टेंस मिलेगी और वो जो है रिस्पेक्टेड या खुश हो जाएगा, ठीक। एनकरेज करना है फिर स्टूडेंट्स को, और ऐसा एटमॉस्फेयर करना है जहाँ पे आइडियाज़ का एक्सचेंज हो। मतलब 2 4 बच्चों को कोई टॉपिक दिया, फिर 2 4 बच्चों को कोई टॉपिक दिया, फिर वहाँ पे टीचर गया, वहाँ पे उनको बोला या कोई इशू जो एनवायरमेंटल इशू समझो या सोशल इशू समझो, उस पे उनको टॉपिक दिया, फिर उनको बोला कि चलो कोई एनवायरमेंट एयर पोल्यूशन वगैरह है तो उन पे कोई सोल्यूशन दो, ठीक। या किसी और को कोई और प्रॉब्लम दी, फिर टीचर गया उनके पास, अच्छा बेटा क्या सोल्यूशन दिया आपने इस प्रॉब्लम का। फिर उन्होंने अच्छा सोल्यूशन दिया तो फिर उनको बोला, उनको एनकरेज किया, जी शाबाश वेरी गुड। लेकिन फिर अगर उन्होंने थोड़ा गलत उसका सोल्यूशन दिया तो उनको एनकरेज करना, बेटा ऐसे है कि ये पॉसिबल नहीं है तो आप कुछ और सोल्यूशन दें। इसकी वजह से उन्होंने एनकरेज किया बच्चों को, ठीक। उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी बट उनको फैसिलिटेट किया। यहाँ पे ये थी एग्जाम्पल, ठीक, ताकि आइडियाज़ जो है वो एक्सचेंज हो बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट। The increasing availability and use of learning resources material also bring with it need for the teacher as a learning facilitator। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमें पता है आजकल के ज़माने में रिसोर्सेज की कमी नहीं है जहाँ से स्टूडेंट नॉलेज गेन करे, चाहे फिर वो यूट्यूब हो, गूगल हो, या कोई भी ऐप हो जहाँ से इंफॉर्मेशन या टॉपिक के रिलेटेड बच्चा सीख सकता है, उसकी कमी नहीं है। लेकिन कमी है इस चीज़ की कि टीचर उनको अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड करे ताकि बच्चे जो है गलत रिसोर्स या गलत फ़ायदे ना ले इन इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो उनको फैसिलिटेट करे, प्रॉपरली गाइड करे, जिसकी वजह से वो अपने गोल की तरफ पहुँचे, ठीक। नो सेट ऑफ कोर्स मटेरियल वेदर इन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक इज़ परफेक्ट फॉर ऑल। जैसे कि हमें पता है ये सब चीज़ें, कोई बुक हो चाहे या कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट फ़ोन वगैरह जो यूज़ करते हैं बच्चे, वो हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई उससे जो है गलत तरीके से यूज़ कर सकता है, तो टीचर को उनको प्रॉपरली गाइड करना है, ठीक। It is the responsibility of the teacher to facilitate the student use of resources by overcoming any deficiencies in the material। अगर किसी मटेरियल में कोई डेफिशिएंसी है, किसी टॉपिक की कमी है, किसी पॉइंट की कमी है, तो टीचर को उनको वहाँ पे बताना है, ठीक। और इन करिकुलम के अकॉर्डिंग उनको गाइड करना है, ठीक। सिलेबस हो या कुछ, ये नहीं कि वो कोई रिसोर्स यूज़ करे तो वहाँ पे
सिलेबस की एक्स्ट्रा ही कोई पढ़ रहे हो, स्मार्ट वर्क ना कर रहे हो, तो उस चीज़ में उनको गाइड करना है। टीचर का एज अ फैसिलिटेटर रोल उन्होंने दिया है कि टीचर को बस सुपरवाइज करना है, सुपरवाइज़र का रोल दिया हुआ है। स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी है कि वो खुद ही एक्टिविटीज़ करे, और टीचर को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और उनको टाइम टू टाइम फीडबैक देना है कि वो कहाँ पे सही जा रहे हैं, उनको वहाँ पे एनकरेज करना, और कहाँ पे गलत कर रहे हैं उनको वहाँ पे टोकना और उनको अच्छा रास्ता दिखाना। ठीक, अब फैसिलिटेटर की एग्जाम्पल लेते हैं। मतलब कि अगर आपने क्लास में कोई डिसीजन लिया, कोई भी डिसीजन, मतलब एग्ज़ाम कब होगा या फॉर एग्जांपल पिकनिक वगैरह या ऐसा कुछ कब जाना है, तो आपको क्लास के मॉनिटर को ही बस नहीं पूछना डिसीजन, ठीक है, या सीआर जो होता है, आपको हर किसी बच्चे को क्या करना है, इन्वॉल्व करना है, सबसे राय पूछनी है, जिससे बच्चे को इम्पोर्टेंस फील हो, हर किसी को, चाहे फिर वो एवरेज स्टूडेंट भी हो। क्योंकि ऐसा देखा गया है एवरेज स्टूडेंट ही मोस्टली जो है नेशन को जो है एज ए ह्यूमन रिसोर्स एक्ट करते हैं। ठीक, तो उनको क्या करना है, फैसिलिटेट करना है, एवरेज स्टूडेंट्स को भी इम्पोर्टेंस लगे कि हम भी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, और उनको लगे कि हम भी वैल्यूएबल है। या आप स्मॉल ग्रुप्स, जैसे कि मैंने बोला, स्मॉल ग्रुप्स जो है वो बनाए, और जो भी क्लास में शाय स्टूडेंट होगा उसको भी एनकरेज करना बोलने के लिए, ताकि उसमें जो क्वालिटी है वो उभर के आए। ठीक, तो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टीचर एज अ फैसिलिटेटर फ्रॉम द प्रोफेशनल ट्रेड्स ऑफ ए टीचर, जो कि सेकेंड यूनिट है टीचर एजुकेशन का। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आप सबको इन्फॉर्मेटिव लगा, आप सबको इजी लगा, वो मेरा मोटिव होता है कि आप सबको कोई भी टॉपिक जो है टर्म टू टर्म समझाऊँ और आपको वो इजी लगे बिल्कुल। तो चलिए, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा विद योर अदर क्लासमेट्स और फ्रेंड, एंड कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि बीएड के जितने भी कोर्सेज हैं उनके सारे टॉपिक्स जो है अवेलेबल है मेरी चैनल पे। और कल को थर्ड एंड फोर्थ सेम की के एग्ज़ाम्स हैं, उस पर भी मैं आपकी बहुत हेल्प करूँगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू।